क्या है बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांश लिखिए। मतलब हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, निकालना है। क्या है, हमें एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखा हमें 3, 1, -1 एंड -3 एंड डैश। तो हमें यहाँ फर्स्ट टर्म लिखना है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a 3। अब निकालना है d कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d मतलब सार अंतर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा? 1 और a1 क्या है? 3। मैंने पहले पॉइंट दिखाए थे, जब भी दो संख्याओं के सामने अलग अलग साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने वही निशान आता है जो बड़ी संख्या के सामने है। यहाँ साइन दोनों अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों साइन अपोजिट है, इसलिए बड़ी संख्या वाली 3 है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और 3 के सामने माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन हो जाएगा। तो एक का आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ए भी दे रखी है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ 2 कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारा 5/2 माइनस 2, इसका न्यूमरेटर 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आ गया, 5 माइनस 4 हो जाएगा तो 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्लियर हो गया? अब वैसे ही थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड दे रखा में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 हो जाएगा 5/3 माइनस a1 हो जाएगा 1/3। एलसीएम 3 आएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and dash। फर्स्ट टर्म 0.6 आंसर हो गया और कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1, a2 1.6
सॉरी 1.7 माइनस A1 है 0.6 माइनस करेंगे 1.1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस डी हो गया, सार अंतर हो गया ये। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है? यदि एपी है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब पहले हमको ये देखना है कि हमारी श्रेणी एपी में है या नहीं है। अगर है तो उसका सार अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने हैं। क्या है हमारा? ये है 2, 4, 8, 16। पहले हम करेंगे सबसे पहले करेंगे A2 माइनस A1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब करेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब देखो ये 2 और ये 4 दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। बराबर नहीं है, लिख देंगे। इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते और हम आगे के 3 पद भी नहीं निकाल सकते। इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, फोर्थ का सेकंड क्या है? सेकंड 2 5.2 3 एंड 7.2 ये है। पहले करेंगे हम A2 माइनस A1 5.2 माइनस 2 अपॉन 1 ले लिया, एग्जाम 2 आ गया। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1.2। अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 3 माइनस 5.2 A3 हो गया, A2 ये हो गया, अपॉन 2 ले लिया, एल्सियम 2 आ गया, इसका हर एक मान लिया तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1.2। ये दोनों बराबर है, लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में है, इसीलिए सार अंतर डी मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा =1/2। तो यहाँ प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A2 और डी आ गया हमारा 1/2। हमको निकालना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है और 7th टर्म निकालना है। ठीक है? A5 इक्वल टू 8 प्लस 5 से कम 4 हो जाएगा 4D। ए का मतलब हमने रखा है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान आया 1.2, इसे कर गया 2 टाइम, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ऐसे ही A6 A प्लस 5D, ए का मतलब 2 आया, 5 इंटू डी का 1.2, 2 प्लस 5.2, इसका एल्सियम 2 ले लेंगे तो 2 टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9/2। 9/2। अब ऐसे निकालेंगे A7 आएगा A प्लस 6D, ए का मान हमें 2 दे रखा है, प्लस 6 इंटू डी का मान आया 1.2, काट देंगे 3 टाइम,
क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। इस तरह से A5 हो गया हमारा 4, A6 हो गया 9/2 और A7 हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। A2 -A1 -3.2 ब्रैकेट में -1.2। ये माइनस है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया। अगर ये प्लस होता तो सीधा माइनस और ये संख्या आ जाती, लेकिन माइनस में है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, माइनस करेंगे तो -2 आया। A3 -A2, A3 है हमारा माइनस के 5.2 -3.2 -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, माइनस के 2 आया। दोनों बराबर है, लिखेंगे A2 -A1 = A3 -A2 = -2। इसीलिए दी गई श्रेणी AP में है। अब हमें A दे रखा है -1.2, D आ गया हमारा -2। हमको निकालना है A1 A2 A3 A4। क्या निकालना है? A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ये हमको निकालने हैं। पहले क्या करेंगे हम? A5 = A + 4D। A का मान -1.2 + 4 × -2 -1.2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 4 × 8 -9.2। हम इसको प्लस करेंगे तो माइनस के 1.2 और ये माइनस का 8 है। इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है। हम पॉइंट इसमें राइट हैंड की तरफ मान लेंगे, सबसे लास्ट में 0 मान सकते हैं और प्लस करेंगे तो माइनस के 9.2 आ जाएगा। ये आ गया। ऐसे ही A6 A + 5D। A का मान -1.2 + 5 × -2 -1.2 प्लस इंटू -10 = -11.2। इसी तरीके से करेंगे A7 = A + 6D। A का मान -1.2 + 6 × -2 -1.2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 6 × 12 -13.2। इसीलिए A5 हो गया हमारा 9.2 -9.2 -9.2। A6 हो गया हमारा -11.2 और A7 हो गया -13.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, -10 -6 -2 and 2 red dash। पहले करेंगे A2 -A1 -6 -10। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कोई माइनस करें और संख्या माइनस में है तो उस संख्या को हम माइनस ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, ताकि गलती ना हो। -6 माइनस प्लस हो जाएगा = 4 आएगा। ऐसे ही A3 -A2 A3 -2 -6 -2 माइनस प्लस हो जाएगा = 4। लिखेंगे A2 -A1 = A3 -A2 = 4। इसीलिए दी गई श्रेणी AB में है। तुम्हारा यहाँ क्या हो गया? A हमारा हो गया -10 दे रखा है और D हमने निकाल लिया सारा अंतर 4। हमें क्या निकालना है? A1 A2 A3 A4 हमें निकालना है। A5 निकालना है
A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, अब करेंगे हम A5। A5 का मतलब A प्लस ये 5 है, ये कम हो जाएगा, 4 आएगा, 4D। क्लियर हो गया ना। अब A माइनस 10 प्लस 4 इंटू D का मान 4 माइनस 10 4 16 इक्वल टू 6। A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A माइनस 10 प्लस 5 इंटू D 4 माइनस 10 प्लस 4 भागा 20 इक्वल टू 10। अब करेंगे A7 इक्वल टू A प्लस 60, A का मान माइनस 10 प्लस 6 इंटू D का मान 4 इक्वल टू माइनस 10 प्लस 24 इक्वल टू 14। इसीलिए A5 आ गया हमारा 6, A6 आ गया 10 और A7 आ गया 14। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।